नार्सिसिस्ट। सो आप भी इन लोगों से डील कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज आर वेरी कनिंग पीपल। इट्स लाइक एक चालाक लोमड़ी की तरह होता है। ये लोग 2 कदम आगे की सोच रखते हैं। एंड जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होते हो तो धीरे धीरे आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपने दुख, पेन और कन्फ्यूजन का ब्लेम खुद पे लेने लगे हो। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होते हो तो इवेंचुअली सारी प्रॉब्लम का जो मेन कल्प्रिट होता है वो आप ही होते हो। एंड इन दी एंड आप ही होते हो जो सॉरी बोल रहा होता है। एंड आपको समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वो सिचुएशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि आपको लगता है कि आपसे गड़बड़ हो या आपके अंदर ही कोई कमी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? जब ये लोग आपसे ब्रेकअप करते हैं तो कभी भी एक मैच्योर इंसान की तरह बैठकर 1-on-1 कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। दे विल इमोशनली ड्रेन यू। स्लोली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको ब्रेकअप का डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज यू विल फील इट इज़ अबाउट योर लाइफ मोर देन दिस रिलेशनशिप। इवेंचुअली वो इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको एक्सट्रीमली जाके वो स्टेप उठाना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू डू दैट दे विल प्ले द विक्टिम कार्ड, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उन्हें अपने फ्रेंड्स के सामने जाके सिंपैथी चाहिए, अपने रिलेटिव से सिंपैथी चाहिए। एंड वो कोटा अगर वहाँ से पूरा नहीं होता तो दे विल लीव वन डोर ओपन विच इज़ यू। वो दोबारा आएंगे, आपको गिल्टी फील कराएंगे, क्योंकि उनका गेम यही है, गिल्ट और कन्फ्यूजन इन दोनों के बीच चलता रहता है। दे ऑलवेज एज आई सेड इन द बिगनिंग, वो आपसे 2 कदम आगे की सोच रखते हैं। एक्चुअली में सच ये है कि गलती उनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है कि रियल कनेक्शन होता क्या है। वो ऑल द टाइम उनका पूरा ध्यान अपने ईगो पे होता है। जब तक आप उनकी ईगो को फीड कर रहे हो तब तक आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। जैसे ही आपने उनकी ईगो फीडिंग बंद की, दे क्विट। क्योंकि ये लोग कनेक्शन से नहीं, कंट्रोल से थ्राइव करते हैं। दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन। दे डजंट बिलीव इन लव। वो दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता है। इसलिए जब ब्रेकअप होता है दे डोंट फेस एनीथिंग, नो क्लोजर, जस्ट कंप्लीट साइलेंस। दे ट्राई टू एस्केप द सिचुएशन और फिर स्टोरी को ऐसे रीराइट करते हैं कि आपको लगेगा इस रिलेशनशिप में आप ही टॉक्सिक थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। यू आर द वन हु इज द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो इफ यू आर डीलिंग विद नार्सिसिस्ट, then there are 3 things which you shouldn't do after the breakup. First, don't go back for the closure. वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एम्पैथी चाहिए होती है और ये लोग इस इमोशन से वाकिफ नहीं होते। बिलीव मी, उनको नहीं पता इस इमोशन के बारे में। द सेकेंड इज डोंट स्टॉप देम। उनकी लाइक, उनका न्यू पार्टनर, इग्नोर, ब्लॉक, डिलीट, नॉट फॉर देम, for your own mental health, because it is very important. The more you try to look into their light, the more you will feel guilty. So stop it. Don't look in that corner. Just delete it from your part. So just delete it from your life. The third is don't wait for an apology. आपकी हीलिंग उनकी माफ़ी पे डिपेंड नहीं है। वो तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, जब आप अपने पेन को फील करने की परमिशन देते हो, जब आप अलाउ करते हो अपने पेन को फ्लो करने के लिए। यू डोंट सप्रेस इट। दैट्स व्हेन द रियल हीलिंग स्टार्ट। सी, आई नो इट्स अ टफ फेस एंड जब आपका ब्रेकअप होता है आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नथिंग इज़ लेफ्ट टू डू। बट बिलीव मी, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोबारा जोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर आप अपने टूटे हुए दिल को लेकर इधर उधर भटकते रहोगे तो कभी भी उसे जोड़ नहीं पाओगे। अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, ज़िंदगी पे भरोसा रखो। वक्त धीरे धीरे सब कुछ हील कर देता है। एंड मार्क माई वर्ड, आफ्टर सर्टेन मंथ्स यू विल फील सो गुड एंड यू विल थैंक्स टू गॉड कि फाइनली यू केम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। बिकॉज अभी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सिचुएशन, बिकॉज आप उस सिचुएशन में हो तो आप जूम आउट करके नहीं देख पा रहे हो। जैसे ही आप उस सिचुएशन से बाहर आके जूम आउट करके देखोगे तो आपको लगेगा ओ दैट वाज मी, आई वाज डूइंग दैट। आप जब बाहर आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आप वो इंसान थे। सो योर पीस स्टार्ट्स व्हेन यू रियलाइज दे डिडंट लीव यू बिकॉज ऑफ हु यू आर, they left because of who they can never be. And that, my friend, is your freedom. So believe on yourself and just allow yourself to heal.
और अगर आपको एक सेफ स्पेस चाहिए जहां आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकें रियल टूल्स के साथ, नो फिलॉसफी, नो स्पिरिचुअल जागरण, रियल टूल्स जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप, मेरे चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ सब कुछ आपको ऐड फ्री मिलेगा, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो यूट्यूब एड्स आता है, यूट्यूब रिकमेंडेशंस आती हैं, वो आपके मेडिटेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए इफ़ यू वांट कंप्लीट फोकस्ड गाइडेड मेडिटेशंस व्हिच कैन हेल्प यू इन रिकवरिंग योर हीलिंग, देन यू शुड ट्राई माय यूट्यूब मेंबरशिप। ऑलराइट, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक प्लीज़ आप ध्यान रखिए। नमस्ते।